नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। शबनम आजकल सुर्खियों में है और अपराध की दुनिया में उसने ऐसा काम कर दिया, यूँ कहिए कि ऐसा कांड कर दिया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। भले ही वो कभी नेक दिल इंसान थी, होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत सा नेक दिल इंसान थी। लेकिन अब सलीम के जब प्यार में वो पड़ी, तो वो ना नेक दिल रही, ना वो सच्ची रही। उसे इस समय झूठी शबनम का नाम दिया जा रहा है। शबनम को उस दौर में जानने वाले बहुत सारे लोग उसे ये ज़रूर कहते हैं कि वो बहुत नेकदिल इंसान थी, झूठ भी नहीं बोलती थी, सबकी मददगार थी। लेकिन आप देखिए कि उसने अपना चरित्र कैसे बदल लिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब सलीम के प्यार में हुआ और उसने जो झूठ बोला, जो उसने काम किया, झूठ बोल कर के और आज तक वो झूठ बोलती चली आ रही है, वो सब उसका सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। पिछले दिनों मेरी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात होती है, तो उन्होंने कहा कि वो बेहद झूठी है और बड़ी बेरहम लड़की है। उसने अपने माता-पिता को इस तरीके से कत्ल किया कि उसके हाथ तक नहीं काँपे और यही झूठ, यही उसका बिहेवियर उसको जेल की सलाखों के पीछे ले लेकर गया। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन-कौन से झूठ बोले। दरअसल इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया और इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात जो कहानी बताई थी, वो रात को छत पे सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल होते हैं और जीने से वो नीचे पहुँचते हैं और उसके बाद नीचे के रास्ते से ही वो बाहर निकल जाते हैं। फिर जब वो नीचे पहुँची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, चिल्लाई, उसने शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को खबर दी। इस कहानी में कुछ झोल थे, जिसने पहली नज़र में शबनम को शक के घेरे में ला दिया। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी। ये शबनम का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे के बाहर निकले, तो कुंडी अंदर से कैसे बंद थी? ये शबनम का दूसरा झूठ था। और अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए, तो दीवार पर इसके कोई निशान नहीं थे। ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पे आ चुकी थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है कि इंस्पेक्टर समेत सभी पुलिस वालों के हाथ-पैर फूल जाते हैं। उस समय मुख्यमंत्री मायावती थीं और शबनम से हमदर्दी जताने के नाते वो उनके घर पहुँच जाती हैं और मुआवजे के तौर पे वो शबनम को 5 लाख रुपए देना चाहती थी। ये सब उनका पॉलिटिकल ड्रामा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हें रोकना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, तो फिर शबनम पे हाथ डालना, उसको कार्रवाई के घेरे में लेना बहुत मुश्किल हो जाता। पुलिस के हिसाब से खुद शबनम कातिल थी, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उसको मुआवज़ा दे जाती, तो स्थिति बहुत ही हास्यजनक भी हो सकती थी और बहुत अजीबो-गरीब स्थिति बन जाती। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफ़सरों के साथ मायावती की पीए से मौके पर ही चुपके से बात की और इसके बाद पुलिस के कहने के बाद मायावती बिना पैसे दिए ही लखनऊ वापस लौट गई। लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने ये चुनौती थी कि अब वो साबित करें कि शबनम ही कातिल है, क्योंकि उन्होंने पीए के ज़रिए ये तो मैसेज कन्वे कर दिया था कि हमने कातिल को अ, कार्रवाई के घेरे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन इसको साबित करना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत गौरतलब बात है, क्योंकि उन्होंने वो मुआवज़ा रोक दिया था, उसके लिए वो लॉजिक दिया था। अब वो जो लॉजिक दिया था, उसको साबित करना था। इसे साबित करने के लिए ही उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। बावनखेड़ी के रहने वाले ही सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी, ये भी उनको पता चल गया। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर ही स्कूल जाया करती थी। सारी चीज़ें जब उन्होंने मिला के देखी, तो उनको ये कन्फर्म हो गया कि ये जो
मास्टर जी की फैमिली का कत्ल हुआ है, शबनम ने जो अपने परिवार का कत्ल किया है और झूठे में वो आँसू बहा रही थी, ये कत्ल शबनम ने ही किया है। और देखिए उन झूठ के चलते आज शबनम और सलीम जेल की सलाखों में हैं। और दोस्तों, सबसे गौरतलब बात ये है कि शबनम ने एक बेहद खूबसूरत, नाज़ुक 11 महीने के बच्चे का अपने हाथ से कत्ल किया। आज शबनम का अपना बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। उसका बेटा ताज राष्ट्रपति तक गुहार कर चुका है कि मेरी माँ को बचा लीजिए। लेकिन वो 11 महीने का बच्चा तो फरियाद भी नहीं कर सका, वो सोया हुआ ही रह गया और उसके माता-पिता, माँ एक तरफ गर्दन कटी हुई थी, पिता एक तरफ गर्दन कटी हुई थी और बीच में मासूम अर्श जिसका गला दबा दिया गया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे सोया हुआ है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था वो, जिसने भी देखा वो वहीं सन्न रह गया। तो इस तरीके से झूठ बोलते-बोलते आप देखिए कि शबनम आज कहाँ, किस मुकाम पे है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।